स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो फॉर्म हमने अप्लाई किए थे उसका जो रिटर्न है वो 29 मई को बोला गया है, यानी कि उसकी टेंटिवली डेट 29 मई को है। और टेंटिवली डेट सबसे पहले जेके एसएसबी देती है, देन आपको 10 जून के अंदर अंदर जो है आपका जेकेएसएसबी का ये पेपर कंडक्ट करवा देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ मानसर लेक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस आज करवा रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस किस में पूछे गए हैं आपको, ये जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसका ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें कहता है कि मानसर लेक जो है उसका सरकमफ्रेंस कितना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसको भी पता है तो वो नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो क्या है इसका सही आंसर? सो सही आंसर जो है यानी कि ए 4 किलोमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस जो है वो मानसर लेक का कितना है, वो है आपका 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु लेड द फेमस निशांत गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फेमस है ये निशांत गार्डन जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं, नूरजहां, अकबर, निशांत खान, आसिफ खान। तो कौन है? तो ये देखिए सही आंसर क्या है आपका, आसिफ खान। नेक्स्ट है, हु लेड दी शालीमार गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। जब आपको पेपर में भी आउट ऑफ सिलेबस ही पूछा जाएगा तो तब भी आप वहाँ पे बोलिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो जिसको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो इसमें पूछता है हमें जो शालीमार गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके लेड कौन है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है अकबर, बी ऑप्शन शाहजहां, एंड सी ऑप्शन जो है जहांगीर, और डी ऑप्शन है आपके पास हुमायूं। 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, तो सही आंसर क्या है आपका, यानी कि सी पार्ट जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिसको क्वेश्चन दिख रहा है जैसे कि, तो जिसको इसका आंसर पता है वो नीचे फटाफट लिखते चलिए आंसर। साथ साथ करोगे तो तभी आपको ये रिवीजन होगी, तभी आपके ये दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तो देखिए 34th क्वेश्चन जो है हमें कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर हाउ मच एरिया अराउंड 21 नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स 21 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री एज इको सेंसिटिव जोन कौन सा है, कितना है। ठीक है, तो उसके अराउंड का एरिया बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 7 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि 10 किलोमीटर का क्या है आपके पास वहाँ का एरिया, कहाँ का, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इर्द गिर्द। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन बुक। अब इसके ऑथर कौन है, जो बुक है पार्शियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसके ऑथर जो हैं आपके पास वो हैं आपके यानी कि कपिल सिब्बाल। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागुरुम्बा फोक डांस रिलेटेड विद विच ट्राइब एंड स्टेट। ठीक है, अब जो ये रुम्बा जो ये एक डांस है, ये किसके रिलेटेड है, यानी कि इसका ट्राइब क्या है और ये कौन सी स्टेट में होता है, कौन लोग इस डांस को करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास,
महामना टू मैदान मोहन मालवीय। ऑप्शन देखिए, दादा भाई नेहरू जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले है, महात्मा गांधी हैं, या बाल गंगाधर तिलक है, मदन मोहन मालवीय। तो कौन है ये हैं आपके कौन, सी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टार है जो बिल्कुल अर्थ के साथ है, यानी कि अर्थ के पास है। पोलराइज, अल्फा सेंचुरी, सन या सीरियस। तो क्या है आपके उधर, सन। ठीक है, ये बिल्कुल किसके साथ है, स्टार और अर्थ के नियरेस्ट। नेक्स्ट देखिए द टर्म ऑफ लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन ए कैन नॉट बी एक्सटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। कोई भी इसके अंदर सबस्टांसिस आते हैं, यानी कि कोई भी आते हैं सर्कमस्टांसिस लोकसभा के अंदर, तो वो क्या एक्सटेंड नहीं करेगी, या एक्सटेंड करेगी 6 मंथ के लिए एट अ टाइम, या एक्सटेंड करेगी 1 ईयर के लिए, या एक्सटेंड करेगी 2 ईयर के लिए। तो देखिए सही आंसर जो है आपका यानी कि डी पार्ट। ठीक है, ये क्या करेगी, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद डैश। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसके साथ है ये, ऑप्शन देखिए आपको दिख रहे हैं 4 ऑप्शन। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर जो है आपका यानी कि बी इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू परचेज 126 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ये फैसला किया है कि वो क्या खरीदेगी, 126 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगी, कहाँ से, फ्रांस से खरीदेगी। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सी कंट्री ने ये फैसला किया है। ऑप्शन ए जो है आपको कहता है इराक, ऑप्शन बी चाइना, एंड ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान, एंड ऑप्शन ई जो है इंडिया। तो सही आंसर जो है यानी कि हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो फ्रांस से क्या करेगी, 126 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कंसिडर्ड एज completely eradicated from India as no case of the same has been reported in last 1 year। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है कि जो डिजीज़ है, ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ है वो लास्ट 1 ईयर से जो है, तो जो ऑप्शन है हमें उन्हीं में से बताना है। ठीक है, ऐसा ना समझो कि आप 1 ईयर से लास्ट बोलोगे तो कोरोना हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, कुछ नथिंग एल्स। ओके, तो देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, स्वाइन फ्लू या अस्थमा। सही आंसर ए पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडियाज नेबरहुड इज फेसिंग चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ तमिलियंस लिविंग देयर। कौन सी कंट्री है हमारी इंडिया की, ये पड़ोसी पता है ना, नेबरहुड, जो इसके फेसिंग पे है। ठीक है, यानी कि फ्रंट साइड पे है। तो वो देखिए आपके पास ऑप्शन देखिए 4 है, 5 ऑप्शन है आपके पास, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI।
आरबीआई की फुल फॉर्म होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कौन सी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आरबीआई की नहीं है, ठीक है, आरबीआई की नहीं है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं है। देखिए ऑप्शन आपके पास 5 दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे, पढ़िए इसको, क्या ऑप्शन है आपके पास। जिसको इसका आंसर आता है वो नीचे लिखते चलिए। तो सही आंसर क्या है आपके पास, सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, रिवाइजिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस कमला प्रसाद बिसासर हु वॉज ऑन अ विजिट टू इंडिया रिसेंटली इज दी। तो मिस्टर कमला प्रसाद जो हैं इन्होंने क्या किया है, ये कौन है जो इंडिया में विजिट किया था इन्होंने अभी अभी। तो देखिए ये 5 ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिडाड एंड टोबैगो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिडाड एंड टोबैगो, प्रेसिडेंट ऑफ फिजी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी या नन ऑफ दीज। तो ये कौन है, कमला प्रसाद बिसासर, ठीक है, जो इंडिया में आए थे, जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था, तो वो थे आपके यानी कि बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिडाड एंड टोबैगो। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर ट्रू। अब हमें देखना है इकोनॉमिक सिचुएशन के तहत कौन सी स्टेटमेंट जो है इन ऑप्शन में से सही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 3 ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर जो है आपका यानी कि चाइना एंड इंडिया आर मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, थॉट इंडिया इज अ लिटिल स्लोअर देन चाइना। एंड बी जो है आपके पास यूके एंड ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन नेशन आर नाउ आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। सो ये 2 जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GH 2020, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो टॉप पे आई है। तो देखिए ऑप्शन जो है 2020 में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नेदरलैंड्स, ठीक है। 4 ऑप्शन आप आगे आपके पास। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि ए पार्ट स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। अब 2021 का हमें बताना है कि पूरे वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटी है वो रैंक कौन से रैंक पे आई है, ठीक है, टॉप पर आई है, और कौन सा इंस्टीट्यूट है वो, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सही आंसर जो है आपके पास वो है आपका बी पार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रैंक्ड डैश पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब 2020 का जो ये ग्लोबल इनोवेशन एक इंडेक्स है, ठीक है, इस पर जो इंडिया है वो कितने रैंक पर आई है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पर आई है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर जो है यानी कि 48th रैंक पर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट अप्रूव्ड MOU साइंड बिटवीन इंडिया एंड डैश टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है। जो कैबिनेट हैं उन्होंने अप्रूव किया है MOU को,
और साइन किया है किसके बीच, इंडिया और किसके बीच ये साइन किया है कि ये क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी, तो वो हैं आपके यानी कि इंडिया और जापान। ठीक है, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है कि कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंडिया और कौन सी ये कंट्री है, तो वो है आपकी कौन सी, यानी कि फिनलैंड। ठीक है, सी पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जापान एंड डैश एग्रीड टू लॉन्च अ रिसाइलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया जापान और कौन सी कंट्री है जिसने ये लॉन्च किया है कि ये क्या करेगी, सप्लाई चेन इनिशिएटिव करेगी किसमें, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो सही आंसर क्या है इसमें, यानी कि सही आंसर जो है आपका ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसलर वॉज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। ठीक है, तो कौन से जो रेसलर थे उन्होंने ये जीता था अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में। तो ऑप्शन ए राहुल अवारे, विनेश फोगत, या बजरंग पूनिया, या योगेश्वर दू। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, यानी कि बी पार्ट विनेश फोगत। ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि NDC की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, यानी कि TIA। तो इनमें से कौन सी है जिसने ये लॉन्च की है इंडिया में, तो ये है आपकी सही आंसर क्या है, सही आंसर जो है यानी कि डी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कम कर देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग RPF पर्सनल वॉज ऑनर्ड विद जीवन रक्षा मेडल्स। ऑप्शन ए लेट श्री जगबीर सिंह, ऑप्शन बी शिवचरण सिंह, एंड सी मुकेश कुमार मीना, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर जो बिल्कुल सही है वो है आपका यानी कि डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। लेट श्री जगबीर सिंह भी, शिवचरण सिंह भी, एंड मुकेश कुमार मीना भी। ठीक है, तो ये तीनों हैं आपके, तो ये आपके आगे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सो कौन सी ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये है आपकी डी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, टाइम दे रही हूँ आपको तो जल्दी से बताइए भी मुझे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड हेल्थी ईयर हर्बल बेस्ड इम्यूनिटी टू बूस्ट रूम फ्रेशनर प्रोडक्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19। ठीक है, तो ये एक डेवलप्ड भी किया है और लॉन्च भी किया है यानी कि हेल्थी ईयर हर्बल बेस पर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है यानी कि हमारी जो अंदर की ताकत शक्ति होती है उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और रूम फ्रेशनर प्रोडक्ट भी हैं
और कंटेन दी स्प्रेड ऑफ कोविड। तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट, DIAT। नेक्स्ट देखिए, जापान अनाउंस्ड इमरजेंसी लोन ऑफ डैश फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। अब मुझे बताइए कि जब ये कोरोना, ठीक है, कोरोना था, तो यानी कि कोविड-19 था, तो उस वक्त जापान ने जो अनाउंस किया था इमरजेंसी लोन के लिए, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो ये इससे लड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो इंडिया कोरोना से लड़ रही है, तो उनको एक इमरजेंसी लोन मिलेगा। कितना दिया था इन्होंने? नीचे ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर जो है बिल्कुल यानी कि सी पार्ट, यानी कि 3,500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का एम क्या है, कि वो क्या पाना चाहती है? 100 एम्प्टी कोल गैसिफिकेशन टारगेट किसके द्वारा, यानी कि कब ये हमारी इंडिया कहती है कि हमें ये एम जो है अचीव करना है? 2024 में करेगी, 25 में, 28 में या 30 में? तो सही आंसर क्या है, यानी कि 2030 में। अभी क्या चल रहा है? 2022, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ दी मल्टी बैरियल रॉकेट लॉन्च, यानी कि फुल फॉर्म होगी MBRL सिस्टम प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कौन सा मल्टी बैरियल रॉकेट है जो ये लॉन्च किया है इंडिया में? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? यानी कि पिनाका, ठीक है, पिनाका जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, ठीक है, जो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक रिसेंटली वो किस चीज़ में पास हुए थे प्रेसिडेंट से, ठीक है, हमारे इंडिया के थे। तो कितने से कितने तक ये रहे हैं प्रणब मुखर्जी? तो ये रहे हैं हमारे 2012 से 17 के बीच, 17 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड अ रिसोल्यूशन अगेंस्ट द सेंटर्स फार्म ऑर्डिनरीज, ठीक है। ऑप्शन 4 आपके पास, ऑप्शन ए जो है हरियाणा, एंड ऑप्शन बी जो है तमिलनाडु, एंड ऑप्शन सी जो है पंजाब, ऑप्शन डी जो है आपके पास बिहार। तो सही आंसर क्या है आपका? यानी कि सी पंजाब जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछता है कि विच लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट। तो कौन सी भाषा से ये इनको कहा जाता है? सही आंसर है आपका तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हाउ मैनी करोड्स डिड इंडियन रेलवेज डिमांड फॉर सेटिंग अप पेंशन फंड, ठीक है, तो कितने करोड़ जो है ये काम करेगी इंडियन रेलवे पर डिमांड करी है इन लोगों ने? तो देखिए ऑप्शन क्या है, पेंशन फंड जो है, तो सही आंसर जो है आपके पास यानी कि बी 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू नॉर्थन कमांड चीफ, ठीक है, तो वो है आपके क्या? नॉर्थन कमांड चीफ जो हैं वो कौन है आपके? यानी कि वो हैं आपके VK जोशी, ठीक है। और जो अभी हैं प्रेजेंट में, तो वो आप मुझे नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर अभी भी यही हैं तो भी लिखिए, अगर नहीं है तो अगर कोई और है तो तब भी नीचे लिखिए कि ये नॉर्थन कमांड चीफ कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोवक डिजोकोविक वॉन हिज रिकॉर्ड मेंस सिंगल टाइटल। तो ये एक टाइटल दिया गया है और जो जीते हैं कौन? देखिए
कौन से रिकॉर्ड में, 7th में, 9th में, 8th में या 6th में? सही आंसर जो है यानी कि आपका सही आंसर हो गया सी, 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हेन उद्यान स्कीम वाज लॉन्च्ड। अगर जिसको पता है तो नीचे लिखिए फटाफट। तो जो उद्यान है स्कीम जो है, उद्यान स्कीम ये किसने लॉन्च की है? तो यहाँ कब ये लॉन्च हुई है? 2018, 17, 16 या 19 में? तो सही आंसर क्या है? यानी कि 2017 में ये उद्यान स्कीम लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है न्यू टैक्स रेजिम रिड्यूसेस टैक्स पेएबल फॉर इंडिविजुअल्स अर्निंग। कितनी अर्निंग है नए टैक्स में? ऑप्शन देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर कौन सा है आपका? यानी कि बी, 12 to 15 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री बिकेम अ ग्लोबल डाटा सेंटर। तो कौन सी कंट्री है जो अभी ये ग्लोबल डाटा सेंटर के आई है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया या ईरान? बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बैग्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMMVY। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है आपने, देन आपने ब्रैकेट डालनी है, जो इसकी फुल फॉर्म होगी वो नीचे लिखनी है, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन आपको देती हूँ, और 99th क्वेश्चन जो है हु अपॉइंट्स द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो कौन अपॉइंट करता है इनको? तो वो करते हैं कौन? यानी कि वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ए पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का क्लास का है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन अलाउड फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कौन से नंबर की इंफॉर्मेशन रहती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी जो है आपका 5 एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास 8। तो सही आंसर क्या है आपका? यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपके पास ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड की, तो वो ख़त्म होती है। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि रिटर्न टेंटेबली डेट पर भी हो सकता है। ठीक है, कोई ना भी कहने की चांसेस नहीं है, बट हो भी सकता है, और अगर नहीं भी होगा तो 10 जून के अंदर अंदर यानी कि 20 तक आपकी जो अपडेट होगी रिटर्न की, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।